द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं शिवानी जी का लिखा एक लघु उपन्यास पूतों वाली। एक बार फिर छोटे की चिट्ठी पढ़ उन्होंने अखबार के नीचे दबा दी। पार्वती ने देख ली तो आफत कर देगी। क्या लिखा है छोटे ने? हमें कब आने को लिखा है? कैसे कह पाएंगे उससे कि पार्वती? छुटके ने इस बार भी उन्हें बुलाने का क्षीण संकेत तक नहीं दिया है। 3-4 बार तो वे उसे लिख चुके हैं कि तुम्हारी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। कई बार काम करते करते बेहोश होकर गिर पड़ी हैं। तुम तो जानते हो उसे आंखों से भी कम सूझने लगा है। एक आंख में ग्लूकोमा हो गया है, दूसरे का मोतियाबिंद पक गया है। डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन जल्दी नहीं किया गया तो दोनों आंखें जा सकती हैं। गांव का हाल तो तुम जानते हो, अस्पताल है पर डॉक्टर नहीं। एक बार तुम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देते तो तसल्ली हो जाती, किंतु चतुर बेटा इस बार भी उनके प्रस्ताव को झाड़ गया था। छोटे से पत्र में उसने अपना ही रोना रोया था। उसने लिखा था कि पिताजी, इस वर्ष अप्रैल तक मेरी बदली अवश्य हो जाएगी। 5 साल हो गए हैं यहाँ। अब नया नियम बड़ी कड़ाई से लागू किया जा रहा है। जो जिस कैडर का है उसे वहीं लौट जाना होगा। बड़ी मुश्किल में हूँ। सुजाता का स्कूल फाइनल है। रोनी को बड़ी मुश्किल से अभी एक अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल पाया है। उस पर शीला को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। स्पष्ट था कि अपनी इन परेशानियों के बीच वह अंधी हो रही माँ और बाबूजी के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। पार्वती ने चाय का प्याला मेज पर धरकर कहा था, आज छुटके की चिट्ठी जरूर आएगी, हमारा मन कहता है। फाड़ में जाए चिट्ठी, शिवसागर ने झल्लाकर कहा तो वे सहम कर सिकुड़ गई। सहमने पर वे कितनी छोटी लगती थी, कितनी असहाय, जैसे किसी ने केंचुए को छेड़ दिया हो और वे तत्काल अपने स्तर देह को कुंडली में समेट सिकुड़कर बिंदु सा बन गया हो। दूसरे ही क्षण पत्नी के पीले चेहरे को देख शिवसागर का हृदय स्वयं अपनी भत्सना करने लगा। छी छी छी, कहीं मरे को भी ऐसे मारा जाता है? वैसे भी कौन सा सुख दिया है तुमने उसे जीवन भर। इन 45 वर्षों में कभी अपने हाथों पजामे में नाड़ा भी नहीं डाला है तुमने। कभी कमीज का एक टूटा बटन भी टाका है? सर्वस्व त्यागनी ने पूरा यौवन ही इन्हीं गिनी सादी साड़ियों और मार्किनी पेटीकोट में काट दिया और निरंतर मुस्कुराती तुम्हारे और तुम्हारे 5 कपूतों के जीवन में आनंद वृष्टि करती रही। उसका क्या प्रतिदान दिया तुम सबने? कभी कोई छल्ला भी गड़वा कर दे पाए उसे? वह तो पूरे 20 तोला सोना दिया था उसके माता पिता ने। उसी बैंक बैलेंस से न जाने कितनी बार शिवसागर ने गृहस्थी की गाड़ी खींची थी। 3 बहुओं को उन्हीं गहनों में से कुछ का चढ़ावा चढ़ा था। शेष 2 बेटों ने अपने मन से विवाह किया था, इसी से उन्हें कुछ नहीं दिया गया। कृपण पिता के इस औदार्य का एक कारण भी था। ना देते तो उस साधारण चेहरे को देख कौन उसे ले जाता? ना पढ़ी न लिखी, न कद काठी की ही दुरुस्त। कभी कभी तो लगता वह बंजर बोनी ही है। उस पर बेहद डरपोक थी लड़की। माँ की मृत्यु ने उसे और भी भीरू बना दिया था। पिता हेडमास्टर थे, उन्होंने उसे अपने ही स्कूल में पढ़ने भी भेजा था, पर ना जाने कैसा भूसा भरा था छोकरी के दिमाग में। पहली ही कक्षा में 3 साल फेल होती रही। इसी बीच पिता ने दूसरा विवाह कर लिया था। विमाता की क्रूर आंखें देख लड़की पहले ही दिन सहम कर और सिकुड़ गई। विमाता जो भी काम सौंपती उसे ही बिगाड़ कर चौपट कर देती। सब्जी में नमक ही नमक, चावल पसाने बैठती तो आधा चावल ही मान के साथ बहा देती। कभी तेल उलट देती, कभी दूध गिरा देती। विमाता बाढ़ में उफनती नदी सी कागार पर खड़े वृक्ष के से पिता के विवेक को भी ढहा गई। दिन रात की चुगली की जाने पर वह नित्य ढोल दमादे सी पीटी जाने लगी। इधर प्रत्येक वर्ष विमाता दन से एक बेटा जन पति को कृतज्ञता के ऐसे जानलेवा दलदल में फंसा गई कि वे आए दिन हर मिथ्या अभियोग पर निरी पुत्री को निर्ममता से कूटने लगे। एक दिन पार्वती को दयालु बुआ ने एक रिश्ता पक्का कर दिया था। दान दहेज तो काफी मांग रहे हैं,
पर ऐसा दामाद तुम्हें मिल नहीं सकता। ठीक ही कहा था बुआ ने। ऊंचे अगले विद्वान, जिनको उन्होंने देखा तो मन ही मन सोचने लगे, मातृहीना गाय सी पुत्री के साथ उन्होंने जो भी अन्याय किया था उसे इसी कन्यादान की पुण्यशिला में धो पहुंचकर बहा देंगे। समधी की हर मांग वे प्राणपण से पूरी करेंगे। तथा शिवसागर मिश्र काशी विद्यापीठ से अपनी शिक्षा पूर्ण कर नई नई नौकरी में लगे ही थे। आते ही माँ ने बता दिया था कि उसके पिता उसका रिश्ता फैजाबाद के हरेमन शास्त्री की पुत्री से पक्का कर चुके हैं। सारी रात वह सो नहीं पाया था। कैसी होगी वह? शास्त्री जी को तो वह देख चुका था। उनके तीखे नैन नक्श और दूध सा उजला रंग पाया होगा लड़की ने तो नीचे ही सुंदर होगी और किराता जुड़ने की पंक्तियों को साकार कर देगी। वह मन ही मन किरातार जुड़ने की पंक्तियों को दोहराता। हे मानिनी, नए पल्लवों जैसे हाथों को कपाती, व्यर्थ परिश्रम मत करो। ये कमल पत्र हैं या चंचल नयन, ये झुकी बरोनियां हैं या निश्चल भ्रमर वृंद, खिले हुए हाथ से दर्शन रूपी केसर को प्रकट करता हुआ ये मुख है या विकासमान कमल। अपनी उस मदक लोदक लोल विहंगमा भावी पत्नी की अनदेखी मोहक छवि का ताना बाना बुनते ही वे सिर पर मोर बांध दूल्हा बन गया था। वर रूप में ठीक जैसे शिव ने पार्वती से ध्रुव तारा देखने को कहा था और लज्जा सिक्त स्वर में अपना लज्जाजनक चेहरा उठा पार्वती ने बड़ी कठिनाई से कहा था, देख लिया। ऐसा कुछ उसकी पार्वती नहीं कह पाई। वह तो आरसिक गठरी बनी बैठी ही रही। पर जब घर पहुंचने के घंटों बाद नववधू का चेहरा देखने को मिला तो शिव सागर का रसिक चित्त अपनी सब कलाबाजी भूल गया। कद में शिव सागर के घुटनों तक और भाव शून्य खच्चर की सी आंखें। शरीर का एक भी अवयव ऐसा नहीं था जिसके सहारे वह अब किरातार जुन्ने के रसिक प्रसंगों को घर तक खींच सकता था। धीरे धीरे शिव सागर को परिस्थितियों से समझौता करना ही पड़ा। दुर्वासा रूपी पिता से कोई कैफियत मांगने का प्रश्न ही नहीं उठता था। माँ को जैसी बहू चाहिए थी वैसी उसे मिल गई। साथ में 20 तोला सोना, दुधारू गाय, स्वस्थ भैंस और सिर झुकाकर उनके प्रत्येक आदर्श को झेलने वाली धरती सी सहिष्णु उस पुत्र वधू को पाकर अम्मा परितृप्त हो गईं। फिर 7 ही वर्षों में 5 सुदर्शन पुत्रों को जन्म देकर उसने सास ससुर के हृदय संपूर्ण रूप से विजित कर लिए। मायके जाने का वे कभी नाम ही नहीं लेती थी। कृशकाया होने पर भी कभी बीमार नहीं पड़ती थी। उस पर पति के कभी सीधे मुंह बात ना करने पर भी निरंतर उसके पीछे पीछे छाया सी डोलती रहती। छोटा 3 साल का था कि ससुर का देहांत हो गया। 6 ही महीने सास भी चली गई। शिवसागर अध्यापक से प्रधानाध्यापक हो गई। ऊपर की मंजिल में 3 कमरे बनवा लिए। रेडियो भी आ गया। स्टील की 2-2 अलमारियां भी आ गई। किंतु सास ससुर की मृत्यु के बाद भी पार्वती के कटोरी से घूंघट की यवनिका नहीं उठी। 5 बेटे पढ़ने में एक से बढ़कर एक निकले। गांव की बड़ी बूढ़ियां कहती, बड़ी भाग्यवान है री तू सचमुच पूतों वाली है, पूतों वाली। देखने में ऐसे सजीले कि हर इतवार मंगल 5 को एक साथ बिठाकर नजर उतारती थी पार्वती। धीरे धीरे 5 के भी पंख निकल आए। सब एक एक कर पढ़ने बाहर चले गए। रह गए दोनों प्राणी। 40 वर्षों के सुदीर्घ साहचर्य की धारा क्षीण से क्षीणतर होती एक ही वेग में बहती जा रही थी। शिवसागर को वार्धक्य ने झटक दिया, पर पार्वती का एक एक बाल अब भी काला धरा था। सुबह 4 बजे उठ वे नहा धोकर चाय बनाकर रख जाती पति के सिराने। फिर दूध का गिलास और कटोरी में 5 बादाम, अखबार, चश्मा धूप में धरी कुर्सी पर धर फिर चौके में घुस जाती। गजब का रस था उसके हाथों में, खिचड़ी हो या मेवे की गुजिया। अजी, हमारी बहू जैसा खाना कोई नहीं बना सकता पूरे गांव में। एक दिन विवाह के कुछ ही महीनों बाद शिवसागर के पिता ने कहा,
तो उनकी स्तुति को शिवसागर ने वहीं पर व्यर्थ कर दिया था। ठीक ही कहा है आपने, हमारे एक मित्र का भी यही कहना था कि जो औरत जितनी बदसूरत हो वे उतना ही खूबसूरत खाना पकाती है। बाप हो कर हंस उठे थे। सोचा लड़का नई नई बहू को हंसी हंसी में छेड़ रहा है, पर पार्वती के घूंघट की यवनिका सहसा और नीचे खिसक आई थी। वे घूंघट की आड़ में रो रही है, यह शिवसागर ने देख लिया था। रोने से नासिका का रक्तिम अग्रभाव देख वह और चिढ़ गया था। पिता को वह इस बेमेल गठबंधन के लिए अंत तक क्षमा नहीं कर पाया। आश्चर्य था कि विवाह के बाद वे आज तक पत्नी से एक शब्द भी नहीं बोला था। फिर भी उस विलक्षण नारी ने अपनी वेदना का घाव किसी के सामने रिक्त नहीं किया। भले ही ना बोले, उसे 5 दर्शनीय पुत्रों की जननी तो बना दिया था उसके उदार जीवन सहचर ने। कोई विश्वास कर सकता था कि पूरे 10 वर्ष बाद वे उससे पहली बार बोले थे। आज तक शरीर की क्षुधा में ही कातर हो वह उसके पास मूक याचक बनकर आए। उस दिन उदर की क्षुधा से व्याकुल होकर लौटे तो देखा पार्वती तीव्र ज्वर से अचेत पड़ी है और नित्य नाश्ते के लिए भरा कटोरदान रिक्त है। शायद खाने की छुट्टी में आए 5 विकटवीर सब चाट चूट गए थे। बाहर लू के गर्म थपेड़े कनपटी पर थप्पड़ मार रहे थे, नहीं तो दुकान से ही कुछ लेकर खा लेते। सहसा झुंझलाकर उन्होंने और कुछ नहीं सूझा तो अकड़कर दरवाजे की चौखट पर खड़े होकर गरजे, पार्वती, नाश्ता नहीं रखा आज? मैं सुबह भी भूखा ही चला गया था। हड़बड़ाकर वे उठ बैठी। तीव्र ज्वर की अचेतावस्था में भी पति की वह कठोर गर्जना उसे कितनी मधुर लगी थी, जैसे किसी अरण्य में कहीं घुंघरू बजे हों। मुझसे कह रहे हैं जी? उसने आश्चर्य से भयभीत मृगी सी आंखें विस्फारित कर पूछा। वह पति जिसने आज तक उसकी ओर कभी ठीक से आंख उठाकर भी नहीं देखा था, जिसका स्पर्श उसे अंधकार में ही पुलकित कर अंधकार में ही सदा विलीन हो जाता था, जिसने आज तक उसे कभी नाम लेकर भी नहीं पुकारा, उसी के मुंह से अपना नाम सुनकर वह मत मयूरी सी प्रफुल्लित हो उठी। और किससे कह रहा हूं? भूख लगी है मुझे, उसने झल्लाकर कहा। आज तक तो उसका रूठे पति की एक ही भूख से परिचय था। आज पहली बार वह उससे ठीक उसी तरह खाने को कुछ मांग रहा था जैसे कभी उसके शुदातुर बेटे मांगते थे। अम्मा, बड़ी भूख लगी है, दे देना कुछ जल्दी। वह चादर फेंक कर उठी और चौके में घुस गई। ज्वर से उसकी आंखें लाल हो रही थी, कनपटी पर हथौड़ियां चल रही थी, पैर कांप रहे थे, पर उसने मिनटों में आलू की सब्जी छोंक पूड़ियां उतार ली। फिर यत्न से थाली परस पति के सामने रखाई। देखते ही देखते पूड़ियों का स्तूप शेष कर पानी गटक बिना कुछ कहे लंबी लंबी डग भरता शिवसागर चला गया। किंतु पार्वती फिर लेट नहीं पाई। रात के लिए उसने ना जाने कितने व्यंजन बना डाले। दिन में अनजाने में हो गई भूल का प्रतिकार करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। आंधी के वेग से 5 बेटे आकर स्वादिष्ट खाने पर टूट पड़े थे। आज इतनी चीजें क्यों बनी हैं अम्मा? छुटके ने ही पूछ लिया था। क्या कहती उससे? वे अबोध बालक जननी के हृदय में उठ रहे आनंद की था पा सकेगा? विवाह के पूरे 10 वर्ष बाद तुम्हारे पिता मुझसे पहली बार बोले हैं बेटा, ऐसा कुछ कह सकती थी अपने उस लाडले से। जननी के अधर पर लगे 40 दिव्य सिमित को देखने की फुर्सत ही कहाँ थी उसके बेटों को। अखिल, अमित, अजय, अनिल और आदित्य, सबका नाम प्रथम वर्णाक्षरी से ही चुना था दूरदर्शी पिता ने। कभी भी किसी प्रतियोगिता में बैठें तो नीचे तक दृष्टि नहीं झुकानी पड़ेगी उन्हें। खा पी कर 5 सो गए तो उस ज्वर के ताप को निशब्द झेलती। पति का खाना लिए भूखी बैठी रही। बड़ी रात को लौटे थे शिवसागर मिश्र। पार्वती पहले हाथ मुंह धोने का लोटा भरकर धर आई, फिर नाना व्यंजनों से सजी थाली धर वे एक क्षण को ठिठकी भी थी। क्या पता जिसे नाम लेकर पुकारा था
वैसे फिर पुकार कर कह दे, पार्वती जा, अपनी थाली भी यहाँ ले आ। किंतु उसे किसी ने नहीं पुकारा। छोटा शायद नींद में बड़बड़ा रहा था। वे तेजी से अपने कमरे में चली गई और फिर पूतों वाली विराट तख्त में मछली से तैरते, इधर उधर हाथ पैर फेंकते, गहरी नींद में अचेत पूतों के बीच किसी तरह अपनी जगह बनाकर हाथ पैर मरोड़ गठरी बनकर सो गई थी। वर्षों से दुधिया हंसी, जहाँ चारों भाइयों के कंठ से मसे भीगते ही सातों सुर एक साथ निकलने लगे थे, वहीं पर छुटके का मिष्ट कंठ पूर्ववत बना रह गया था। कोई जोर से उसे डांटता भी तो वे रुआसा हो जाता। पढ़ने में वह भी भाइयों की भांति तेज था। क्षीरसागर ने भी उन्हें उच्च शिक्षा दिलाने में कोई कसर नहीं रखी। पार्वती ने सचमुच ही अपना नाम सार्थक कर दिया था। बड़े भागवान हो बिरादर, शिवसागर के अभिन्न मित्र बद्री ने एक दिन कहा था। रिटायरी से पहले ही बाग मार बाग भर घर बैठ गए हो। एक हमारे हैं कुलदीपक, 4,000 तनख्वाह पा रहे हैं, पर मजाल है जो कभी बाप को 40 रुपए भी भेज दे। अब सुना है विदेश जा रहे हैं, कहते हैं लौट आएंगे, पर हमारी मानो, हाथ से छूटा तीर और विदेश गया बिटवा कभी वापस नहीं आता। ठीक ही कहा था बद्री ने। उनके बड़े बेटे अखिल को विदेश गए इस जेठ में पूरे 7 साल हो जाएंगे। कहाँ आया लौटकर। एक बार आया था, पर वे कहाँ टिक सकता था गांव में। कभी एक भाई के पास, कभी दूसरे के, कभी अपनी ससुराल, सब बड़े बड़े शहरों में थे। बाप के छोटे से घर की मिट्टी अब उसे रोक भी कैसे सकती थी। वहाँ वह है, वहाँ यह है, झाड़ू लगाने की भी मशीन है। बाबूजी अब देखिए, ये इलेक्ट्रिक शेवर है, पर यहाँ बिजली ही नहीं है। शिवसागर के जी में आया, कहे, बेटा वे दिन भूल गए जब हम तुम 5 भाइयों को एक साथ नाई की दुकान पर ले जा 1.25 रुपल्ली में तुम्हारे बाल छोटे छोटे ऐसे कटवा लाते थे कि महीने भर तक फिर न बढ़े। पिता के लिए एक घड़ी, अम्मा के लिए एक झोला सा स्वेटर जिसमें उस जैसी 3 पार्वती समा सकती थी, और विदेशी साबुन ब्लेड, ये सब उपहार अभी तक उनके टीन के बक्से में ज्यों के त्यों धरे थे। आया भी तो बाल बच्चों को वहीं छोड़ आया। बहुत किराया है अम्मा, कुछ पैसे जमा कर लूं फिर आएंगे। पर कहाँ आए फिर। उस बड़े पुत्र से उन्हें कभी कोई आशा नहीं बंधी। छोटा था तभी से पूत के पांव उन्होंने पालने में देख लिए थे। 5 को श्रुतलेख एक साथ देते थे शिवसागर। वही एक ऐसा था जो पिता की नज़र बचा कनखियों से भाइयों की कॉपी देख चट उतार लेता। जब जस्टिस मिश्रा उसके लिए अपनी पुत्री का रिश्ता लेकर आए तो शिवसागर को लगा वे सपना देख रहे हैं। इतने बड़े आदमी अपनी पुत्री का रिश्ता उनके बेटे से करेंगे। बेचारे सरल मिश्रा जी समझ नहीं पाए कि वे उनके बेटे की ऊंची नौकरी से रिश्ता पक्का करने आए हैं, बेटे से नहीं। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, कहाँ रखेंगे उस राजकन्या को। किंतु राजकन्या वह रही ही कहाँ थी। पति के साथ उसकी नौकरी के जादुई कालीन में उड़कर सदा के लिए विदेश के शून्य अंतरिक्ष में विलीन हो गई थी। दूसरा बेटा अमित इंजीनियर था। उसकी जिद के आगे झुक गए थे शिवसागर। अंजल त्याग अनशन ही कर बैठा था। उनका वह जिद्दी सपूत किसी तरह उसकी माँ के गहने बेच पेट काट कर ही उन्होंने उसे IIT में पढ़ने भेजा, और इंजीनियर बनकर निकला तो उनके पहले समधी ही कब उनके हाथ का गस्सा छीन ले गए वे जान भी नहीं पाए। बड़ी बहन गीता ने ही छोटी रीता को देवरानी बना ऐसा अनुभूत मंत्र उनके कान में फूका कि वे विदेश चली गई। तीसरे हरामखोर बेटे अजय के विवाह के बाद तो उन्होंने उसका मुंह ही नहीं देखा, ना देखेंगे। वे प्रकाश की सेवा में आया तो कन्याग्रस्त समृद्ध पिताओं ने उसे प्रस्तावों के चक्रव्यूह में अभिमन्यु ही बना दिया। उदार दहेज के नीलामी हथौड़ों की चोट से शिवसागर लगभग बहरे ही हो गए थे। एक 40,000 की घोषणा करता तो दूसरा 50,000। तीसरा पुत्री के साथ सजा सजाया फ्लैट और मारुति गाड़ी का तोहफा सजाए चला जाता। तब तक उनके होनहार बेटे ने
स्वयं ही उनका काम हल कर दिया, जैसे तमिलनाडु कैडर मिला था। दुर्भाग्य से किसी दूरस्थ जिले में उसकी नियुक्ति हुई। शासन की बागडोर संभालते ही उसने खटिया पकड़ ली। पीलिया हो गया था। हालात गंभीर होने पर भी उसने पिता को खबर नहीं करने दी। कर देता तो शायद बच जाता। अस्पताल में भर्ती हो गया। वहाँ जिस केरल वासिनी नर्स ने उसे रोग मुक्त किया, उसी से विवाह कर लिया उसने। एक दिन बाद चिंतातुर पिता का जवाबी तार आया। उन्हें उत्तर मिला, मुझे और अपनी बहू को आशीर्वाद दीजिए। तुम हमारे लिए मर चुके हो। हम ना दोनों रहें तो तुम्हें कंधा देने के अधिकार से हम वंचित करते हैं। अपना काला मुंह हमें मत दिखाना। क्रोध से फड़कती शिखा को फहराते पंडित शिवसागर मिश्र ने स्वयं उस चिट्ठी को लेटर बॉक्स में डाल वहीं पर पच से ऐसे थूका जैसे निर्लज पुत्र के मुंह पर थूक रहे हों। देखा जाए तो पहली बार वही आघात उन्हें पार्वती के निकट ले आया था। वह आघात अकेले झेलने की शक्ति उनमें अब नहीं थी। बेटे के तार को जब वे फाड़ रहे थे, तभी कभी कुछ ना पूछने वाली पत्नी चुपचाप आकर उनके पीछे खड़ी हो गई थी। क्या लिखा है तार में? आप इतने परेशान क्यों हैं? सब कुशल तो है ना? कुछ बुरी खबर तो नहीं है? अपनी बड़ी बड़ी आंखों की चिंतातुर दृष्टि अपने पति के तमतमाए चेहरे पर निबद्ध कर पूछा। हाँ हाँ, बुरी खबर है। मर गया अमित। हे राम, हे राम, कहती वे नित्य की भांति सिकुड़ती धरा पर ढेर हो गई थी। ठीक जैसे कोई नमक छिड़की पहाड़ी जोंक गोल गोल घूम सहसा निश्चेष्ट हो जाती है। पार्वती, पार्वती, कह वे उसकी पलट गई पुतलियां और रक्तहीन चेहरा देख भयभीत हो गए। देह एकदम ठंडी पड़ी थी। कहीं दिल का दौरा तो नहीं पड़ गया उसे? इस उम्र में वह भी उन्हें छोड़ गई तो उनका क्या होगा, जिसे जीवन भर वे खास से लगी कुतिया की भांति प्रताड़ित करते रहे। उसकी इस अनहोनी मृत्यु की संभावना से वे एक क्षण को स्वयं अपनी चेतना खो बैठे। यद्यपि उस संभावित वियोग के बीच भी स्वयं उनकी स्वार्थपरता ही थी। इसे कुछ हो गया तो 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं होगी उन्हें। 5 बेटों में से एक भी तो उनके बुढ़ापे का सहारा नहीं बन सकता था। एक छुटके से ही थोड़ी बहुत आशा थी। पत्नी की मुट्ठी भर की देह को शिवसागर ने उठाकर बिस्तर पर धरा। हाथ पैरों को रगड़ फूंक गर्म करने की चेष्टा की, पर वे निश्चेष्ट पड़ी रही। भागकर वे अपने एकमात्र हितैषी मित्र बद्री को बुला लाए। वही कभी अपने इस पाषाण हृदय मित्र को गौ सी निरी पत्नी के प्रति दुर्व्यवहार के लिए क्षमा नहीं कर पाए थे। आश्चर्य था कि सर्वथा विपरीत स्वभाव होने पर भी दोनों आज तक अपने स्कूल की मैत्री को पूर्ववत बनाए चले आ रहे थे। संस्कारशील शिवसागर के मुंह से कभी किसी ने आज तक क्रोध आने पर भी गाली नहीं सुनी थी। बद्री प्रसाद के हर वाक्य का आरंभ और अंत साले से होता था। ना उन पर परिवार का बोझ था, न पत्नी का अनुशासन। विदुर बद्री घोर नास्तिक थे। मांस, अंडा, मछली से उन्हें कोई परहेज नहीं था। मित्र के साथ प्रति मंगल हनुमान मंदिर अवश्य जाते, पर बाहर ही खड़े रहते। निगरगंड मोटा नफा न टोटा का मूल मंत्र जपते वे जीवन के 70 नीरस वर्ष काट चुके थे। न उन्हें भविष्य की चिंता थी, न वर्तमान की। एक बार बेटे से रूठे तो उसने रिश्ता ही तोड़ लिया। सामान्य सी पेंशन में उनकी गुजर हो ही जाती थी। फिर शिव बाबू जैसा उदार मित्र भी तो था। उस दिन भी वे उस मित्र की विपत्ति की घड़ी में भागते चले आए। क्या हुआ? सच सच बता साले। सब कुछ सच सच बता दिया था शिवसागर ने, और अबोध बालक से सिसकते पत्नी के हिमशीतल पैरों पर गिर पड़े थे। मुझे माफ कर दे पार्वती, मैंने तुझे बहुत सताया है। कसाई हूं मैं। सदा आकर से सीना कबूतर की तरह ताने चलने वाले अपने अहंकारी मित्र को उस दीनहीन मुद्रा में देख बद्री पसीज गई। हो तो साले पूरे कसाई, पर जो होना था सो हो गया। लाओ पकड़ो जरा, खटिया से देही तो उतारनी ही होगी। गंगा जल है घर में? और कुछ? दोनों मित्रों ने फूल सी देह को नीचे धरा।
फिर शिवसागर ने जो किया उसके लिए बद्री प्रस्तुत नहीं थे। पागलों की तरह वे झुके और पत्नी की निष्प्राण देह को चूमने लगे। उसके रक्तहीन अधर, कपोल, केश, ललाट, पैर। पागल हो गया, उनकी आत्मा को कष्ट होगा। बद्री ने मित्र का कंधा पकड़कर झकझोरा। शांत स्थिर होकर बैठे रहो, मैं मोहल्ले में खबर कराऊं। मिट्टी समय से ही उठानी होगी। बाहर भूरी बदली घिरी है, बाहर भूरी बदरी घिरी है, कहीं पानी ना बरसे। सहसा बोलते बोलते बद्री भैंसे निष्प्राण देह की ओर उंगली उठाकर बोला, अरे देख देख, भाभी की सांस चलने लगी। हाय राम, कैसा पाप होने जा रहा था हमसे। यही तो मैं सोच रहा था, ऐसी सती लक्ष्मी पूस की अमावस्या में इस घर को छोड़ कैसे जा सकती थी। देख शिबू, अब किसी से कुछ कहियो मत, भाभी से भी नहीं, समझा। वह हमें कभी माफ ना करेगी। मेरे पास पिताजी का दिया मालती बसंत धरा है, मैं ले आऊं, दूध में मिला देंगे। असली चीज है। बप्पा कहते थे बद्री घाट में पड़े मुर्दे के मुंह में भी डाल देगा तो वे घर लौट आएगा। फिर सारी रात दोनों मित्र अचेत पार्वती के सिराने बैठे रहे थे। पलक भी नहीं झपकाई थी दोनों ने। धीरे धीरे सांस का वेग प्रखर होता चला गया। जा साले, बढ़िया चाय बना ला जल्दी, लगता है पसलियों में ठंड घुस गई है। तू फिक्र मत कर, अब कुछ नहीं होगा भाभी को। शिवसागर ने क्या आज तक कभी चाय का पानी भी खोलाया था? अनाड़ी अनभ्यस्त हाथों से पानी खोलाया। फिर बड़ी देर तक चाय का डिब्बा खोजता रहा। ना जाने किस डिब्बे में रखती थी पार्वती। चाय बनी और गिलासों में डालने लगा तो उंगलियां जल गई। असहाय अश्रु जल से उसकी आंखें डबडबा आईं। कितना अकर्मण्य बना दिया था उसे पार्वती ने। आज वे चली गई होती तो जीवन कैसा दुर्वह बन उठता। पार्वती ने अभी भी आंखें नहीं खोली थी, पर सांस की उद्धर्व गति स्वाभाविक छंद से उतर आई थी। अब सरऊ, हम तुम्हारी पोल खोल कर रख देंगे, आने दो भाभी को होश में। तुमने उनकी जमीन पर धरी देही के साथ क्या किया, कह देंगे हम। चाय के घूंट शब्द सुड़कते बद्री ने बड़ी दुष्टता से एक आंख भींच दी। क्या किया था मैंने? कुछ न समझ पाने का उपक्रम कर रहे अभिनय विधुर 65 वर्ष के पंडित शिवसागर मिश्र के दोनों पिचके कपोल सहसा किसी प्रणयिनी किशोरी के कपोलों से आरक्त हो उठे। अब बनो मत साले, पूछते हैं क्या किया मैंने। अजी हम ना होते तो पूतो वाली को छठा बेटा दे दिया होता तुमने। जिस अमावस की मनुष्य रात्रि का प्रारंभ दोनों मित्रों के लिए करुणा विहीन यम के आगमन सा भयानक बन उठा था, उसका अंत हुआ उतना ही मधुर, उतना ही सुखद। दोनों मित्रों के बीच फिर न जाने कितनी बार चाय का दौर चला। उन सुखद क्षणों में संस्कारशील शिवसागर मिश्र बद्री की निम्न स्तरीय परिहास रसिकता को भी चटकारे ले लेकर चाय के साथ सुड़कते रहे। अब मैं चलूं, चिंता मत कर, तेरी घरेतिल लौट आई है घाट से। पर सुन, अब इस बुढ़ापे में जवानी में किए एक एक अपराध की भाभी से क्षमा मांग लेना। फूलों की सेज पर सुलाना अब बुढ़िया को। वही किया था शिवसागर ने और आज तक किए चले आ रहे थे। यौवन में किए गए एक एक अक्षम्य अपराध का पूरा प्रायश्चित कर रहे थे वे। पार्वती इतनी दुर्बल थी कि स्वयं उठ नहीं पाती थी। उसे सहारा देकर उठाते, हाथ मुंह धुलाते, नहा धोकर चाय बनाते, फिर दलिया बना अपने हाथों से उसे खिलाते और हर कोर के साथ क्षमा मांगते चले जाते। मुझे माफ कर दिया ना पार्वती, तूने नहीं किया तो भगवान भी मुझे कभी माफ नहीं करेगा। बिस्तर पर पड़ी पार्वती एकटक अपनी सरल दृष्टि से पति को देखती रहती। क्या वे सचमुच उसका पति कर रहा था या वे कोई सपना देख रही थी? यदि ये सपना ही है तो कभी इसे भंग मत करना। मैं बिस्तर पर लुंज-पुंज पड़ी यही सपना अंत तक देखती रहूं। वे पति जिसने कभी उसके यौवन को स्वयं अपने हाथों 14 वर्ष का वनवास दे दिया था, अब उसे पान के पत्ते सा फेर रहा था। मैं उस दिन गुस्से में बोरा गया था पार्वती। मैंने कभी सोचा भी नहीं था
कि वे हमारे कुल को ऐसे डुबोकर रख देगा। जानती हो, वह लड़की ईसाइन है, उसके एक मित्र ने लिखा है मुझे। क्यों जी छोटा करते हो आप? अपने मधुर शांत स्वर को मंजीरे सी खनकाती वह पति को दिलासा देने लगी थी। भगवान की यही इच्छा रही होगी। फिर पहले जन्म में कुछ बुरे कर्म किए होंगे हमने। शिवसागर आश्चर्य से पत्नी के पीले चेहरे को देखते रहे थे। न उत्तेजना न क्रोध, शांत झील सी आंखों में पुत्र की आबाध्यता के रेले ने सामान्य सी हलचल भी नहीं की थी। कहाँ से आ गई उसमें ऐसी दार्शनिकता? पार्वती का दुख इस समय एक ही था। उस आकस्मिक झटके ने उसके हाथ पैर काटकर बिस्तर पर डाल दिया था। वे पति के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। छी छी छी, लेटे लेटे पलंग ही तो तोड़ रही थी बस। और वे जिन्होंने कभी आटे की लोई भी हाथों में नहीं ली थी, उन्हें चूल्हे चक्की से जूझना पड़ रहा था। बार बार वे आंखें बंद कर ईश्वर से एक ही याचना करती, मैं इन्हीं की गोद में आंखें मूंदूं और मेरे 2 नादान बेटे और कुछ ना कर बैठें। पर दूसरे ही महीने चौथा बेटा भी हाथ से निकल गया। उससे तो यही उम्मीद भी थी। वह डॉक्टर था और भोली पार्वती भी इतना जानती थी कि डॉक्टर अमूमन डॉक्टरनी ही लाता है। पर क्या उनके समाज की डॉक्टरनी नहीं जुटती उसे? बाप से एक बार तो मुंह खोलकर कहा होता। उस पर सुना, बहू का बाप भतीजे की हत्या के अपराध में किसी जेल में आजन्म कैद की सजा भुगत रहा था। यह अच्छा हुआ कि विवाह होते ही डॉक्टरों का वह जोड़ा स्वयं विदेश की ओर उड़ गया। अब केवल छुटका बचा था। इस बार शिवसागर मिश्र मन ही मन दृढ़ निश्चय कर चुके थे कि इस 5वें बेटे को अपने ही द्वार के खूंटे से बांधकर रख देंगे। भागकर देख तो ले, तब वे प्रशासकीय सेवा में आकर मसूरी में ट्रेनिंग पा रहा था। बद्री कह रहा था, वहां भी समझ लो कुंवारों की हाट लगी रहती है, ठीक जैसे सोनपुर का पशु मेला। वही, या तो लड़की स्वयं फांस लेती है या लड़की का बाप। फिर छुटका तुम्हारा बहुत सीधा है बिरादर, ऐसे डरपोक अनाड़ी तैराक ही डूबते हैं। मेरा कहा मानो तो कोई अच्छे घर की पढ़ी लिखी लड़की देख बात पक्की कर लो, शादी ट्रेनिंग के बाद होती रहेगी। यही तो किया था उन्होंने, फिर भी ठगे गए। बहुत ठोक बजाकर लिए गए मटके में भी कभी घर लाने पर छेद निकल आता है। वही हुआ। एक तो छुटका बचपन से ही उनकी छाया से भी थर्राता था। पढ़ने में अत्यंत मेधावी था, फिर भी गणित में 100 में से 99 अंक पाने पर भी बाबूजी का मत्था सिकुड़ जाता। क्यों बे, 1 नंबर किसमें कटा? वे गरज कर पूछते तो वे कुछ बोल नहीं पाता। इसी से जब उन्होंने कड़क कर कहा, हमने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है, इसी बैसाख में लगन निकली है, वे बेचारा एक शब्द भी नहीं कह पाया। यह भी नहीं पूछ सका कि कौन है वह लड़की। लड़की पढ़ी लिखी है या अम्मा की तरह बुढ़ापे में भी घूंघट निकाले रहेगी। किंतु शिवसागर मिश्र ने अपने सजीले बेटे के लिए टक्कर की ही लड़की ढूंढी थी। गोरी उजली दुबली पतली, तीखे नैन नक्श और कॉन्वेंट शिक्षिता। बद्री के साड़ू ही बिचौलिए बने थे। कन्या के पिता ने पुलिस विभाग के सर्वोच्च पद से अवकाश ग्रहण किया था। इसी से रस्सी जलने पर भी रस्सी ऐंठ नहीं गई थी। चाल में अभी भी अकड़ थी, आवाज में कड़क। बद्री के ही कहने पर शिवसागर ने उसी शहर में कुछ दिनों के लिए एक कोठी किराए पर ले ली थी और वहीं से विवाह निपटा गांव चले आए थे। पुलिस महकमे के अपने रोबीले समधी को भला वे अपने गांव के उस छोटे से मकान में बारात लाने को कैसे कह सकते थे? विवाह का निमंत्रण उन 2 निष्कासित बेटों को नहीं भेजा गया जिन्होंने अंतरजातीय विवाह किए थे, उन 2 बेटों को जिन्होंने अपने ही समाज में विवाह किया था। बड़ी आशा से ही निमंत्रण भेजा गया था, पर वे भी नहीं आए। एक ने अपनी बीमारी की बात लिख अभ्यर्थना व्यक्त की थी, दूसरे ने पत्नी की। हम जानते हैं कैसी बीमारी है पार्वती, लंबी सांस खींचकर शिवसागर ने कहा था। आ जाते तो हमारी भी नाक ऊंची हो जाती ऐठू समधी के सामने कि देखो हम भी एकदम गए बीते नहीं हैं। छुटके की बहू भी एक ही बार गांव आई, फिर आज तक उसका आगमन नहीं हुआ। कितने वर्ष बीत गए थे फिर। अब तो छुटके के बालों में भी सफ़ेदी आ गई थी।
तस्वीर भेजी थी उसने। दुबली पतली बहू फूल का ढोल हो रही थी। उस पर भी छुटका बराबर यही लिखता था कि रीना बीमार है, हर तीसरे साल गुलाब की कलम की भांति। उसकी देही काटी छाटी जाती, एक ना एक ऑपरेशन होता रहता। कभी रीना की अमाशय की पथरी निकाली जा रही है, कभी अपेंडिक्स और कभी बच्चेदानी। शिवसागर एक ही बार पुत्र की गृहस्थी देखने गए थे जब वे नया नया कलेक्टर बना था। अम्मा को नहीं लाए बाबूजी? बहू ने पूछा था। बोलने की तो वे ऐसी मीठी थी कि शिवसागर को भय होता कहीं उससे अधिक बतियाए तो उनकी ब्लड शुगर न बढ़ जाए। नहीं। क्यों, तबीयत ठीक नहीं है क्या? तबीयत वबीयत सब ठीक है, पर हमने सोचा बुढ़िया अभी भी घूंघट निकालती है, तुम्हारी कलेक्टरी में बेमेल लगेगी। मर्म स्थल पर चोट करना खूब जानते थे मिस्र। यह भी कह सकते थे कि बेटा, तुमने तो अम्मा को साथ लाने को लिखा नहीं था, यही लिखा था कि बाबूजी आप एक बार आकर हमारी गृहस्थी देख जाइए। जिसने 10 महीने पेट में रखा उसका ध्यान नहीं आया पुत्रवर। पर यह सब नहीं कहा उन्होंने, पर जो गोली उन्होंने दागी थी वे ठीक बेटे की छाती में जाकर धंस गई। तड़प कर रह गया था वह। ठीक ही तो कह रहे थे बाबूजी, वे सर्वस्व त्यागिनी जननी जिसके पेट में हाथ डालकर वे उसके पास सोने के लिए चारों भाइयों को सींग मार मार कर दूर खदेड़ देता था, उसे वे सचमुच ही भूल गया था। अब वे संसार में 2 ही व्यक्तियों से डरता था, अपने पिता से और उग्र तेजी अग्निगर्भा पत्नी से। कहीं अम्मा से कुछ कह बैठती रीना तो बाबूजी अनर्थ कर सकते थे। छुटके का छोटा बेटा आनंद तब अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहा था, बड़ी बेटी भी कॉन्वेंट में पढ़ रही थी। मिसिर को पोते की वह शिक्षा एकदम नापसंद थी। जब देखो तब हाथ में कॉमिक्स और मुंह में च्युइंगम। शेष कहानी सुनिए अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।